श्री चक्र चरितम, संकलन डॉक्टर बाल चंद्रिका पाठक, डिलीट। संयोजन राजमाता सौभाग्य कुंवरी राणावत। हनुमतधाम श्री राम आध्यात्मिक प्रन्यास, सूक तीर्थ, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। आशीर्वचन। नेत्रों के द्वारा सारे जगत को देखा जाता है, पर इन नेत्रों के द्वारा अपने नेत्रों को देखना संभव नहीं लगता। आवश्यकता पड़ती है नेत्रों को देखने की, तो दर्पण का सहारा लेकर देखा जाता है। यद्यपि दर्पण में नेत्र तो नहीं, परंतु नेत्र का प्रतिबिंब दिखता है, तथापि नेत्र की स्थिति का आभास होता है। इसी तरह कभी कभी मन में आया करता था कि चक्रदादा ने भारतीय भक्ति साहित्य को अपनी लेखनी के द्वारा अतिशय समृद्ध बनाया। जिन पौराणिक भगवंत भागवत चरित्रों के संबंध में जिज्ञासु साधक जन पूर्णतया अंधकार में रहते आए, उन्हें अपनी गवेषणापूर्ण दृष्टि से अनुसंधान एवं अनुभव कर करके अत्यंत मनोरम औपन्यासिक शैली में प्रस्तुत कर समीचीन एवं युक्ति युक्त सम्यक समाधान दिया। उन चक्रदादा के जीवन वृत्त से हम सभी समाश्रित जन प्रायः नितांत अनभिज्ञ हैं। ये चक्रदादा हमारे लिए हमारे नेत्र ही सिद्ध हुए हैं। चक्र चक्र कहकर एवं स्वतंत्र लेख गीता प्रेस की कल्याण नामक पत्रिका में प्रायः प्रकाशित हुआ करता था। बचपन से ही अभिरुचि रही है धार्मिक प्रसंगों को पढ़ने में, अतः कल्याण पत्रिका पर हाथ जाते ही सर्वप्रथम कहानी चक्र की खोज होती थी। आत्मा को बड़ा बल मिलता चक्रदादा के लेखों से। धीरे धीरे क्रम क्रम से इनके द्वारा लिखित अन्य ग्रंथों की जैसे जैसे सुलभता होती गई, मन मस्तिष्क इनके प्रति अपने को ऋणियां स्वीकारते गए। बड़ी बड़ी शंकाओं का समाधान मिलता गया, अगणित जिज्ञासाओं की पूर्ति होती गई। अब उत्कंठा जगी इस महापुरुष के जीवन वृत्त के प्रति। ये तो हमारे नेत्र सिद्ध हुए, अब इन नेत्र को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। राम सदा सेवक रुचि राखी के अनुसार प्रभु ने इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु सौभाग्यवश सौभाग्य कुंवरी राणावत, जिनके माध्यम से प्रभु ने मीरा चरित्र को उजागर कराया, तथा श्री बाल चंद्रिका पाठक यानी मुन्नी दीदी, जिनके द्वारा श्री रामचरितमानस एवं श्रीमद् भागवत संरचना एवं लक्ष्य का समानांतर दिग्दर्शन कराने वाला शोध प्रबंध प्रस्तुत हुआ है, इन दोनों बहनों को उपलब्ध कराया। ये दोनों बहनें मेरे लिए चक्रदादा रूपी नेत्र का दर्शन कराने वाला दर्पण सिद्ध हुई। ये दोनों बहनें श्री चक्रदादा के निकटतम छोह दुलार की भाजन रही है। मेरी जानकारी में इन दोनों के अतिरिक्त उनके जीवन वृत्त के ठोस जानकार और कोई दिख नहीं रहे हैं। इन दोनों के द्वारा समय समय पर इनके जीवन की विलक्षण घटनाएं एवं लोकोत्तर भाव स्मरण के रूप में सुनने को मिलने लगे। लगता है प्रभु ने इस चक्र नामक अपनी विशिष्ट विभूति को इसी कार्य के लिए अपने धाम से इस भूतल पर भेजा था। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई के न्याय से संस्मरण श्रवण का लोभ जीवन वृत्त लेखन और प्रकाशन की ओर बढ़ता बढ़ता वामन से त्रिविक्रम हो गया। इन दोनों बहनों से आग्रह किया कि इन संस्मरणों का लेखन करो। ये दोनों बहनें बहुत दिनों तक कन्नी काटती रही। अजी, हम इस लायक कहाँ हैं जो तात के जीवन वृत्त पर कुछ लिख सके। कुछ विशेष आग्रह पर प्रभु की किसी विशिष्ट प्रेरणावश राजी हो गई और लिख दिया, नहीं तो यह चरित्र रूपी निधि गुप्त रहकर सदा के लिए लुप्त हो ही गई होती। भगवान इनका भला करे। अब वह प्रकाश में आने वाला है, यह सुनकर हृदय आसमान में उछल रहा है। चक्रदादा ने अपने अनुज स्वरूप कन्नू यानी श्री कृष्ण एवं बल्लू यानी श्री बलराम जी का जीवन चरित्र
श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान को माध्यम बनाकर प्रकाशित किया, तो अब लगता है कि कन्नू एवं बल्लू ने अपने चक्रदादा की राम कहानी को उजागर करना चाहा है इस ग्रंथ के माध्यम से। सादे सरल जीवन का उच्च विचार वाला यह व्यक्तित्व एवं कृतित्व अग्रिम पीढ़ियों का मार्गदर्शन एवं भक्ति पथ के साधक पथिकों का उत्साहवर्धन करता रहे, यह हमारे ठाकुर जी की तरफ से मंगल कामना है। श्रद्धा विनीत लघु किंकर नारायण दास भक्तमाली, बक्सर, बिहार। विनम्र निवेदन। ईसावास्यमिद सर्वम के अनुसार संपूर्ण सृष्टि के कण कण में सर्वेश्वर ही परिव्याप्त है। उनके लीलानुचरित कथानुचरित का जैसा भी वर्णन होगा, जो भी होगा कल्प भेद से उनका ही होगा, किंतु उनके ही किसी स्वजन, परिकर अथवा महापुरुषों के संबंध में यथातथ्य निरूपण करना बड़ा कठिन ही नहीं अपितु दुरूह कार्य है। कारण कि ये महाभाग अपने आंतरिक दिव्य भावों को, स्वानुभूतियों को प्रकट नहीं होने देते और बाह्य रूप से उनकी सामान्य वेशभूषा और डांट फटकार कर चल देने वाला अक्खड़ स्वभाव और फक्कड़ व्यक्तित्व पहचानने ही कहाँ देता है, जबकि उनका नवनीत कोमल हृदय जीव मात्र के प्रति असीम करुणा एवं लोक कल्याण की पुनीत भाव से अनुप्राणित रहता है। ऐसे ही महापुरुषों की परंपरा में हुए हैं श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र, जिनकी विरक्त जीवन रहनी के समक्ष श्रद्धाभिभूत मस्तक स्वतः झुक जाता है और जिनका विपुल साहित्य सृजन साधकों के लिए, परमार्थ पथ के पथिकों के लिए प्रेरणा स्रोत होने के साथ ही अध्यात्म जगत एवं साहित्य जगत दोनों के लिए परम उपयोगी सिद्ध हुआ है। लोक दृष्टि से वर्ष 1991 में श्रीमती जया द्वारा आगरा विश्वविद्यालय से श्री चक्र जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर शोध प्रबंध स्वीकृत हो चुका था, किंतु वह विश्वविद्यालय की सीमा परिधि में सिमटकर रह गया। उसमें उनके अंतरंग जीवन के दिव्य भावों का उत्कर्ष, हृदयस्थ अपने कन्नू के प्रति प्रीति का उमड़ता प्रवाह, असीम भगवान निष्ठा एवं आस्था के प्रति दृढ़ता की किंचित भी झलक नहीं मिल सकी। उनके इस पावन चरित्र को उजागर कर स्वजनों के बीच लाने के पुनीत कार्य में परम श्रद्धास्पद मामा जी श्रीमन नारायण दास जी भक्तमाली, जिन्हें बक्सर वाले मामा जी के नाम से भी जाना जाता है, की असीम सर्वसमर्थ प्रेरिका शक्ति रही है। उनकी अनुपम करुणापूर्ण प्रेरणा से सिंचित एवं पल्लवित होकर इसी आश्रय से प्रकाश में आ रहा है कि रसग्राही भावुक जनों का हृदय श्री कृष्ण चरणानुराग में निमज्जित हो सके। बड़े विचित्र यायावर थे श्री चक्र जी, सदा अनिकेत, अपरिग्रही, चिरपथिक, बंधन मुक्त, सहज स्वतंत्र, शिष्य नहीं, पुत्र नहीं, 2 महीने से अधिक कहीं नहीं टिके, भ्रमण ही स्वभाव बन गया। ऐश्वर्य संग्रह से सहज वितृष्णा, ऐसी जटिल परिस्थितियों में चरित्र लेखन के लिए प्रामाणिक सशक्त तथ्यों का संकलन कठिन हो गया। वस्तुतः तथ्यों का प्रामाणिक विवरण तो उनकी ही कृतियों में यत्र तत्र बिखरा पड़ा है। उन्होंने अपने स्वजनों को व्यक्तिगत सत्संग गोष्ठी में अपने अनुभवों को, अपने संस्मरणों को कृपापूर्वक सुनाने की अनुकंपा की। श्री कृष्ण संदेश पत्रिका के श्रद्धांजलि अंक एवं अन्य वर्षों के अंकों से प्रमाण लिए हैं। अर्चा विग्रह के अनुभव, कन्हाई ने भागवत सुनी, आत्मीयता के अनुभव आदि 10 संस्मरणात्मक लेख श्री विश्वंभर नाथ जी द्विवेदी, आत्मज स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने श्री चक्र जी से लिए हैं, जिन्हें आनंद बोध पत्रिका में आनंद कानन प्रेस वाराणसी से प्रकाशित कराया। अनंत श्री स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती महाराज की पुस्तक
पावन प्रसंग से उनका सानिध्य काल एवं संत समागम के प्रसंग समेटे हैं। ये सब आत्म संकेत स्वयं में प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। कुछ साक्ष्यों का मौखिक सहयोग भी मिला है, जिन्हें श्री चक्र जी के सानिध्य सत्संग में उनकी कृपा पात्र स्वजन परिकरों ने अपने मानस पटल पर उन स्मृतियों को संजोकर रखा है। उनमें बहन सौभाग्य कुंवरी राणावत, भाई श्री कैलाश जी, श्री हरि नारायण जी गोयल, बेटी स्वयं प्रभा सिसोदिया है। वर्ष एवं दिनांक निर्धारण में भाई श्री प्रभु दयाल जी झुंझुनवाले के संकलित पत्र बहुत सहायक हुए हैं, जिन्हें श्री चक्र जी ने इनके पत्रों के उत्तर में लिखे हैं। एक बात और भी है, चक्र नाम कैसे पड़ा, यह बहुत लोगों की जिज्ञासा का विषय है। इस संबंध में निर्विवाद तथ्य है कि परम वंदनीय पूज्य श्री बाबा रामदास जी महाराज करह, ग्वालियर, मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त है, जिसे श्री चक्र जी ने भगवत रसानंद में निमग्न महान संत की प्रसादी मानकर सिरोधार्य की थी। यह उपनाम क्यों और कैसे पड़ा, यह कभी नहीं बताया। यह रहस्य तो अभी 3 वर्ष पूर्व श्री करह वाले बाबा ने ही बताया कि वृंदावन में बहुत पहले समस्या पूर्ति के समान एक अर्धाली कई लोगों को करुण रस में परिणत करने को दी थी। उन सभी में श्री चक्र जी ने सर्वप्रथम अपनी प्रतिभा से कुछ ही देर में वह अर्धाली नवरसों में लिखकर पूज्य बाबा को प्रस्तुत कर दी। पूज्य करह वाले बाबा ने अपने यहाँ की सायंकालीन गोष्ठी में वह अर्धाली बोलकर सुनाई भी और बहन सौभाग्य कुंवर ने सुनी भी, किंतु ध्यान इसलिए नहीं दिया गया कि इस चरित्र लेखन के विषय में उस समय सोचा भी नहीं गया था। और जब चरित्र लेखन का उपक्रम बना और सोचा कि पूज्य श्री बाबा सरकार के चरण सानिध्य में जाकर पूछने का प्रयास करे, तब तक पूज्य बाबा साकेत धाम सिधार गए। अतः अर्धाली की पंक्ति पुस्तक में नहीं दी जा सकी है। साथ ही एक निवेदन है कि स्वप्रमादवश अपने अविवेक से तथ्यों या घटनाओं में संभवतः एक आध वर्ष का आगे पीछे होने में संभवतः कहीं अंतराल हो सकता है। उन सभी जान अनजाने में हुई त्रुटियों के लिए विद्वर रेवण्य संतजन, समादरणीय विद्वान, सुधीजन पाठक एवं स्वजन अपना जानकर क्षमा करेंगे। सच बात तो यह है कि वर्तमान युग में भक्तमाल के सुमेरु महाभाग श्री नाभादास जी, श्री प्रियादास जी की परंपरा की परमोज्वल प्रकाश स्तंभ पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली, जो जगत जननी जानकी अम्बा के लाडले दुलारे अनुज तो हैं ही, हमारे तो परमार्थ पथ के परम श्रद्धास्पद मामा जी महाराज हैं, जिनकी कथामृत की दिव्य सुवास जनमानस को अलौकिक भगवत रस से आप्लावित कर कृतार्थ कर देती है। एकमात्र इन्हीं महामहिम की प्रत्यक्ष प्रेरणा और परोक्ष अनुकंपा के सहारे श्री चक्र जी की वात्सल्य भाजना मानस पुत्री बहन सौभाग्य कुंवरी राणावत द्वारा इस चक्र चरितम के लेखन का लघु प्रयास हो सका है। इस पुनीत कार्य में सहयोग देने वाले श्री चक्र जी के कृपा प्रसाद जन उनके एवं उनके श्याम सुंदर के हैं। श्री चक्र जी हनुमत धाम के संस्थापक थे। उन्हीं के हनुमत धाम में नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्री केशवानंद जी महाराज के श्रेष्ठकर प्रयास से ग्रंथ का प्रकाशन हो रहा है, जिनका जीवन निस्वार्थ भाव से संत सेवा में संलग्न है तथा ये हनुमत धाम के सर्वोन्मुखी विकास के कुशल निर्देशक एवं प्राणवंत संचालक हैं। सभी जन हमारे आदरणीय एवं प्रणम्य हैं। हम सबका मानस चंचरिक नंद नंदन के चारु चिंतन में लगी इसी अभिलाषा के साथ उन्हीं के शाश्वत सखा का चरित्र, उन्हीं के लाडले चित्तचोर कन्हई को सादर समर्पित है। निवेदिता बाल चंद्रिका पाठक।
श्री हरि प्रिया भूरी भागा भगवती वसुंधरा रत्नगर्भा है। इनका अंक कभी संत, सती, ज्ञानी, योगी और वीरों से रिक्त नहीं रहा है। कभी जीव स्वयं भक्ति रस की परिपाक अवस्था में इनको आह्लाद प्रदान करता है, तो कभी इनके अभाव में प्रभु कारक पुरुषों को भेजकर अथवा अपने स्वजन परिकरों में से किसी को भेजकर जन साधारण जीवों का कल्याण और देवी वसुधा की गोद को विभूषित करते हैं। यहां तक कि कभी कभी उन्हें आह्लादित करने के लिए स्वयं भी नर रूप धारण कर पधारते रहते हैं। ऐसे ही एक कारक पुरुष के जीवन चरित्र के अंकित करने के लोभ को संवरण न कर पाने से जैसे मछली समुद्र की थाह लेने दौड़ पड़ती है, नन्हा शिशु आकाश कुसुम पाने को हाथ बढ़ा देता है और मक्षिका अनंत गगन को नाप लेने की ललक से अपने नन्हे पंख फैलाकर उड़ती है, ठीक उसी प्रकार यह कृष्ण जीवा लेखनी भी अपनी लघु सामर्थ्य को विस्मृत कर उन्हीं महापुरुष का चरणाश्रय लेकर श्वेत पथ पर दौड़ पड़ी है। वंश परिचय एवं जन्म। पश्चिमी वाहिनी भगवती भगीरथी के तट पर त्रिभुवन गुरु जीवाचार्य भगवान विश्वनाथ की मोक्षदायिनी पुरी वाराणसी जिले के अंतर्गत चंदौली तहसील में मुगल सराय कलकत्ता लाइन पर सकलडीहा रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर स्थित भेलहटा गांव है। यहां भृगु गोत्रीय क्षत्रियों का बाहुल्य है, किंतु बहुत समय पूर्व गाजीपुर जिले के तुर्कवलिया गांव से एक सूर्यवंशीय परिवार भी आकर बस गया था। इसी परिवार के ठाकुर श्री गोवर्धन सिंह ने अपने परिश्रम और बल पौरुष से पर्याप्त भूमि, गोधन, अपने सुख के निवास योग्य आवास के साथ साथ गांव में अच्छा सम्मान एवं प्रतिष्ठा भी अर्जित कर ली थी। श्री गोवर्धन सिंह के 4 पुत्र हुए, आदित्य सिंह, रामकिशोर सिंह, राम निरोह सिंह और रामाज्ञा सिंह। चारों भाइयों में ठाकुर रामकिशोर सिंह ही गृहस्थ हुए। ठाकुर रामकिशोर सिंह की साध्वी पत्नी सरूपा के गर्भ से दिनांक 14 नवंबर सन 1911 ईस्वी को प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। बालक गौरवर्ण, हृष्ट पुष्ट और मातृमुखी था। मातृमुखी पुत्र और पितृमुखी कन्या भाग्यशाली होती है। लोक की इस अवधारणा के अनुसार घर में सभी आनंद और उल्लास से भर गए कि बालक की मुखाकृति मां से मिलती है, अतः बालक बड़ा भाग्यशाली होगा। सोहर गाने को इकट्ठी हुई स्त्रियों ने बारी बारी से बालक का मुख देखा और क्रमशः इसी बात की पुनरावृत्ति की। चौपाल में बड़ा सा फर्श बिछा दिया गया। पूरे गांव में जैसे आनंदोत्सव की लहर छासी गई। द्वार पर बधावे बजने लगे और घर के भीतरी चौकस से स्त्रियों के गाने बजाने के स्वर गूंजने लगे। ठाकुर रामकिशोर सिंह अपने छोटे भाई रामाज्ञा सिंह के साथ बधाई देने के लिए आने वालों का स्वागत कर रहे थे। रामाज्ञा सिंह की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। उसके पैर मानो धरती पर नहीं पड़ रहे थे। प्रसन्नता से खिला चेहरा लिए वह चारों ओर व्यवस्था करता हुआ घर बाहर उत्साह में घूम रहा था। ठाकुर रामकिशोर सिंह धीर गंभीर प्रसन्न मुख फर्श पर बैठे हुए आने जाने वालों से बातें करते, किसी वयोवृद्ध को आते देखकर उठकर उनका स्वागत करते और सामाजिक परंपरा के अनुसार किसी की पद वंदना करते, किसी को हाथ जोड़कर सिर झुका लेते। पुत्र जन्म की बधाई देने वाले याचकों को मनमाना दान देकर उन्हें सुप्रसन्न मन संतुष्ट करके ही भेजते। ठाकुर रामकिशोर सिंह ने अपनी सनातन परंपरा के अनुसार इस नवजात शिशु के विविध संस्कार कराए। इस सुंदर सौम्य गौर वर्ण बालक का नामाकरण संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किया गया, जिसके अनुसार इनका नाम सुदर्शन रखा गया। इनके पिता ही क्या, कोई भी नहीं जानता था कि ग्रामीण अंचल में पलने वाला बालक किसी दिन महान प्रतिभा का धनी होगा।
सुदर्शन के अतिरिक्त ठाकुर रामकिशोर सिंह को 3 संतानें और हुई, समझ सिंह, राजशेखर तथा एक कन्या जयंती। इनमें राजशेखर और जयंती अल्पकाल में ही दिवंगत हो गए। शक्ति उपासना। ठाकुर रामकिशोर सिंह भगवती सिंहवाहिनी दुर्गा मां के अनन्य उपासक थे। बिना दुर्गा पाठ किए उनके कंठ से जल भी नहीं उतरता था। चैत्र शुक्ल नवरात्र एवं आश्विन शुक्ल नवरात्र में निष्ठापूर्वक नियमों का पालन करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ यज्ञादि अनुष्ठान विधि पूर्वक करने के पश्चात अंत में नौमी तिथि को बलि भी अर्पित करते। जब वे पशु बलि के रक्त से अंजलि भरकर यज्ञ कुंड में आहुति देते, उस समय अग्नि कुंड से तनिक भी दुर्गंध या धुआं नहीं उठता, मानो घृताहुति ही दी गई हो। ऐसे अग्नि सदा प्रज्वलित रहती। नौमी तिथि को प्रायः उन्हें देवी का आवेश भी आता। ऐसे समय में आसपास के गांव के लोग अपनी आपत्ति विपत्ति तथा दुख क्लेश आदि के निवारण के लिए इनके स्थान पर आकर इनके समक्ष निवेदन करते और इनके द्वारा बताए गए उपायों द्वारा उनके कष्टों का निवारण भी हो जाता। एक बार जब रामकिशोर सिंह दुर्गा के आवेश में सिर पर उत्तरीय धारण किए हाथ में खड्ग लिए बैठे थे और उनके चारों ओर देवी की जय जयकार हो रही थी, तब भेलहटा के ही निवासी श्री बद्री तिवारी अपने रुग्ण पुत्र को लाकर इनके चरणों में डालकर उसे आरोग्य प्रदान करने की प्रार्थना करने लगे। तब देवी भाव में आवेशित रामकिशोर ने कहा, अब लाया है इसे, अब कुछ नहीं हो सकता। कल इसी समय इसकी चिता जलेगी। उसी समय मां स्वरूपा ने डरते डरते अपने बालक सुदर्शन को लाकर उनके चरणों में रख दिया, तो शिशु को स्नेह से देखते हुए अनायास खिलखिलाकर हंसते हुए देवी ने कहा, मैं सदा इस शिशु की रक्षा करूंगी। यह मेरी पूजा अर्चना तो नहीं करेगा, किंतु सदा ही मैं इसे साक्षात दर्शन देती रहूंगी। इसे किसी भी निकृष्ट शक्तियों से कोई भय नहीं होगा। डर मत, यह चिरायु होगा। शैशव। दुर्गा भक्त ठाकुर रामकिशोर सिंह का अपने ज्येष्ठ पुत्र सुदर्शन पर असीम वात्सल्य था। अपने सिद्धांतों के प्रति निष्ठा, सदाचारी मनोवृत्ति और तेजस्विता बाल्यकाल से सुदर्शन को अपने पिता से विरासत के रूप में प्राप्त हुई थी। पिता ने इन्हें बहुत छोटी अवस्था में ही अक्षर ज्ञान होने से पहले रक्षा के लिए दुर्गा कवच एवं हनुमान चालीसा रटा दिया था। 6 वर्ष की अवस्था से ही पिता बालक सुदर्शन को अपने समीप पृथक खटोले पर सुलाते थे। जब वे प्रातः 4 बजे उठते तभी बालक को भी उठा देते। शीतकाल में भी कुएं के जल से अपने साथ नहला देते। जब सुदर्शन स्नान करके दुर्गा कवच और हनुमान चालीसा सुना देते तो पुनः सो जाते। अक्षर ज्ञान होने पर तो प्रतिदिन सुदर्शन सुंदर कांड का पाठ करने लगे। तब पिता अपनी पूजा पर बैठ जाते और 10-11 बजे उठते थे। वात्सल्यवश मां बालक के शीघ्र उठने के पक्ष में नहीं थी। वह चाहती थी जब वह स्वयं स्नान कर ले तब बालक उठे, जिसमें सुविधा से जलपान करा सके। अन्यथा बालक तो प्रातः की रोटी को मध्याह्न में देने पर भी नहीं खाता। सीधे कह देता है कि यह तो सड़ी है। रात्रि को पिता सुदर्शन को नित्य ही पौराणिक कथाएं सुनाते, जिन्हें वे बड़े उल्लसित मन से सुनते। जब रामायण का पाठ करते तब पिता का संकेत पाकर सुदर्शन सन्मुख बैठ जाते। भारत चरित, चित्रकूट मिलन प्रसंग पर उनके नेत्र भर आते। सुंदर कांड में हनुमान जी का चरित्र पढ़ते सुनते समय वीर रस से भर जाते। उनको यह चरित्र बहुत प्रिय लगता। पिता के तेजस्वी स्वभाव और ओजस्वी वाणी से वही क्या घर के सभी सदस्य और नौकर हलवाए
और चाचा रामज्ञा सिंह भी बहुत डरते। सभी उनकी बात को महत्व देते थे। अलौकिक मीठी पुकार। 6-7 वर्ष का बालक सुदर्शन गर्मी की एक रात में अचानक नींद से चौंककर अपनी चारपाई पर उठकर बैठ गया। वह चारों ओर दृष्टि घुमाकर जैसे किसी को खोज लेना चाहता हो। अपने स्वयं के प्रयत्न में असफल हो उसने अपने समीप सोए पिता को जगाया। बाबू, मुझे अभी किसी ने पुकारा है। इतनी रात को कौन पुकारेगा? सपना देखा होगा, सो जा, कहकर पिता ने करवट बदल ली। नहीं बाबू, मुझे स्वप्न नहीं आया। बालक अपनी उत्सुकता को, जिज्ञासा को नहीं दबा पाया। उसने पिता को पुनः जगाया। बाबू, किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा है। बहुत स्नेह भरे प्यार से पुकारा है बाबू। मैं तो पहली पुकार पर ही जाग गया था, लेकिन उठते उठते पुनः दूसरी पुकार सुनाई पड़ी। यह आवाज उधर से आई थी, उधर से। बालक ने चारपाई पर बैठे बैठे ही सामने वाले घर की पिछली दीवार की ओर अपने दाहिने हाथ की तर्जनी से संकेत किया। पिता एक बार तो झुझलाए, किंतु पुत्र की पूरी बात सुनकर उठ खड़े हो गए और बोले, तू यहीं बैठ, मैं देखकर आता हूं। कहते हुए सामने वाले घर की ओर चल दिए। उस समय रात के 2:30-3 बजे होंगे। पिता और चाचा रामाज्ञा सिंह के साथ बालक सुदर्शन घर के बाहर 4 दीवारी से घिरे चौक में सोया था। पिता पुत्र के स्वर से चाचा रामाज्ञा सिंह भी जाग गए। बालक को चारपाई पर बैठा देखकर उन्होंने पूछा, कहाँ हुई बचवा? चाचा। बालक उछलकर चाचा की गोद में चढ़ गया और गले में बाहें डालते हुए बोला, हमके के बुलावत हऊ? यानी हमको कौन बुलाता है? केऊ तुमका डरायल बाटा बा? किसने तुमको डराया है? नहीं चाचा, किसी ने मेरा नाम लेकर बड़े प्यार से बुलाया है। मैंने जागने पर दूसरी पुकार भी सुनी है। मुझे किसी ने नहीं डराया, वह बड़ी मीठी आवाज थी। सुदर्शन ने अपनी बात समझानी चाहिए। कहां से पुकारा? भैया कहां गए हैं? चाचा ने उसे हृदय से लगाते हुए सिर और पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा। ऊंवा से। सुदर्शन की बात आधी ही हो सकी कि पिता को लौटते देखकर वो चुप हो गया। रामकिशोर सिंह लौटकर अपनी सैया पर बैठे तो सुदर्शन भी चाचा की गोद से उतरकर पिता के अंक में आ बैठा और उत्सुकता से पिता की ओर निहारने लगा। क्या हुआ? रामाज्ञा सिंह ने बड़े भाई से पूछा। कौन था? इसे क्यों पुकारा? बालक ने जिधर संकेत दिया उधर तो कोई नहीं है। बालक को स्वप्न में किसी ने पुकारा है अथवा इसे भ्रम हुआ है। रामकिशोर ने भाई को समझाया। नहीं नहीं बाबू, हम जागत रहली। सुदर्शन ने पुनः समझाने का प्रयास किया। सुई जाए बचवा, कुछ नाय बाय। यानी बेटा सो जाओ, कुछ नहीं है। पिता ने आज्ञा के स्वर में कहा और पुत्र के लेटते ही उसे चादर उठाते हुए सिर पर हाथ रख लिया। प्रातः उठकर सुदर्शन ने मां को रात की बात बताई। मां ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता मुझे बता चुके हैं। उनका कहना है कि यह तो कोई देवी मां की अनुकंपा एवं चमत्कार है। हो सकता है कि मां ही तुम्हें पुकारती हो, अतः चिंता जैसी कोई बात नहीं है। तुम भाग्यशाली हो। मां की स्नेह दृष्टि तुम्हारा कल्याण ही करेगी। किंतु मां, वह स्त्री का नहीं अपितु पुरुष का स्वर था और बड़ा मीठा स्नेह से भरा स्वर था। बालक ने दृढ़ता से अपनी बात समझाने की चेष्टा की। अच्छा, तब मैं तुम्हारे पिता से पूछूंगी। हो सकता है कि वे कथा वाले आचार्य श्री पंडित जी से पूछकर बताएं, जिनका द्वार सभी की समस्याओं के समाधान के लिए सदा खुला रहता है। बात को साधारण सी घटना समझकर सब भूल गए।
किंतु बात न साधारण थी और न भविष्य में साधारण रही। चौथे दिन पुनः वही 3 बजे के लगभग रात में क्या है, कौन है कहता हुआ बालक सुदर्शन चारपाई पर उठकर बैठ गया। वह सिर घुमाकर इधर उधर देखने लगा। जिधर से स्वर आ रहा था उधर चलने को खड़ा ही हुआ कि पिता के बदले आज चाचा जाग गए थे। उन्होंने प्यार से बालक को अपने समीप सुला लिया। प्रातः उठकर बालक ने पुनः अपनी मां से रात वाली मधुर पुकार की चर्चा की। सदा की भांति मां ने समझाने का प्रयास किया, बेटा तुम्हारे पिता यही कहते हैं कि वात्सल्यमयी मां की असीम कृपा है तुम पर, उन्हीं पर विश्वास रखो। जगत जननी ही संभालेगी तुम्हें, अन्यथा यह मधुर स्वर किसका हो सकता है। मां की बात से सुदर्शन का सुकुमार कोमल हृदय समाधान न पा सका। रह रहकर उस मीठी पुकार का मधुर स्नेहिल प्यार भरा स्वर कर्ण कुहरों में गूंज उठता था और वे उस पुकारने वाले के मुख कमल को देखने के लिए अधीर हो उठते। उनके आकुल व्याकुल नेत्र कभी आकाश को देखते तो कभी पृथ्वी को। अनेक बार वह चुपके से उठकर अनुमान से उस दिशा की ओर चल देते जिधर से वह मेघ गंभीर मधुर कोमल स्वर निःसृत होता। जब कोई समाधान नहीं मिल पाता तब धैर्य विचलित होने लगता। बाल मन ही मन रो उठता, कैसे करूं, कहां पाऊं उसे। आत्मीयता भरी पुकार का स्मरण प्राणों को व्याकुल कर देता। अब बालक धीरे धीरे इस मधुर स्वर का अभ्यस्त हो गया। इसके पश्चात इसके विषय में किसी को कुछ नहीं बताता। वह जानता था कि इस विषय में वह किसी को नहीं समझा सकेगा। कुछ बड़े होकर एक बार पिता ने ही किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से पूछा था, किंतु वे भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। कालांतर में एक अच्छे संत सुयोग से पधारे और उनसे चर्चा की तो उन्होंने उल्लसित होकर बालक को वक्ष से लगाकर सिर पर हाथ फेरते हुए हंसकर कहा, विश्व का कण कण व्याकुल है वत्स। यह हलचल देखते हो ना, यह कोलाहल कुछ पा लेने के ललक लिए जो क्रियाशीलता दिखाई देती है, उसका एक ही अर्थ है, कोई उसे पुकार रहा है। उससे मिले बिना शांति, सुख और विश्राम नहीं है पुत्र। मुझे पुकारने वाला कौन है, मुझसे क्या चाहता है वह तो सभी को पुकारता है। संत खुलकर हंस पड़े। कोई सुनता कहां है, तुम्हारा परम सौभाग्य है कि तुम्हें पुकार सुनाई दी। इस पुकार को, स्वर को स्मरण रखो। पुकारने वाला कौन है यही तो बस जानना है। लोग उसे छोड़कर व्यर्थ की वस्तुओं में खोजने में दौड़ रहे हैं। खोज सब उसी को रहे हैं, किंतु विपरीत दिशा में। कोई कोई ही गंतव्य का अवलंबन कर पाते हैं। तुम भी उसे जानो, बस चलते रहो, वह स्वयं संभाल लेगा। संत जैसे आए थे वैसे ही प्रसन्न मन से बालक की मन स्थिति देखकर अपने आप में खोए से उठकर चल दिए। प्रश्न का समाधान तो उस दिन भी नहीं हो सका, किंतु उपाय क्या था? केवल स्मरण। स्मरण रखने को ही संत ने कहा था, किंतु वह तो चाह कर भी उस स्वर के अपनत्व को, मधुरता को, उस मीठी पुकार को कहां एक क्षण भी भूल पाता है। सोचता है जननी भी पुकारती है उसे, पिता के अधिकार और ममत्वपूर्ण पुकार भी सुनता है, चाचा की स्नेह विगलित पुकार, मित्रों की, छोटे भाई की, बड़ों की, अपनों की, परायों की, और जीवन में ययावर रहकर जगत की ढेर सारी पुकारें सुनी है, किंतु उस स्वर की, उस मीठी पुकार की समता तो मन प्राणों को रस में डुबो देती है। उसकी समता कहीं नहीं पा सका। इस पुकार ने सैसव में ही उसे सदा के लिए गंभीर और एकांत प्रिय बना दिया। अनुत्तरित प्रश्न। सुदर्शन की मुखाकृति मां जैसी गौर एवं सौम्य थी।
वह स्वभाव से पिता जैसे मितभाषी, गंभीर एवं शांत प्रकृति के थे। सात्विक विचार, आस्तिक मति, सबके प्रति समान व्यवहार, अकलुष आचरण और निष्प्रिय जीवन परंपरा से प्राप्त थे। अतः दैहिक और मानसिक सुख दुख शांत भाव से भीतर ही भीतर सह लेते। सत्य प्रेमी, तितिक्षापूर्ण जीवन और मितभाषी होने के कारण उनके अनेक प्रश्न अनुत्तरित रह जाते। अपने पिता से श्री रामचरितमानस सुनते रहते और उन्होंने बहुत सी चौपाइयां कंठस्थ भी करा दी थी, जिन्हें सोते समय सुनाया करते। एक दिन उन्होंने पढ़ा, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परीस पुराना। पढ़कर कंठस्थ करके कुछ एक एक कर समझने का प्रयास करने लगे और अर्थ स्पष्ट न होने से पिता से पूछा, बाबू, रामायण में लिखा है कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, इसका यही अर्थ हुआ ना कि श्री राम जी सर्वत्र व्याप्त हैं? जब सर्वत्र आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं राम जी ही हैं, तब हम आप सब कहाँ हैं? जो कुछ दिखाई दे रहा है वह और आप, मैं। पिता ने एक बार सस्मित दृष्टि उठाकर पुत्र की ओर देखा और मन ही मन बालक की उचित जिज्ञासा देखकर उसकी विवेकपूर्ण परिपक्व बुद्धि निहार कर हृदय में प्रसन्नता हुई, किंतु बोले कुछ नहीं, अपने नाम जप में लगे रहे। पिता की मूक दृष्टि से सहम कर सुदर्शन अपने प्रश्न की व्याख्या करते करते चुप हो गया। प्रश्न ऐसा नहीं था कि बाल मानस स्वयं सुलझा सके। बालक असमंजस में पड़ गया। उसने पुनः प्रश्न करना चाहा। बाबू, पिता ने उसकी भगवत अवस्था देखकर समझाना चाहा। बचवा, चुप रहा, छोट बाटा, ना समझ पाई बा। भगवान का आश्रय लो, बड़े होकर सब स्वयं समझ जाओगे। बालक चुप तो हो गया, किंतु उत्तर पाने की जिज्ञासा शांत न हो सकी। शैशव काल में ऐसी ही जिज्ञासा पुनः हो गई, जब बालक सुदर्शन पिता की आराध्या मां दुर्गा की अष्टभुजा का दर्शन कर रहा था। खड्ग, कृपाण आदि आयुधों को देखकर सोचने लगा कि मां तो सर्वशक्तिशाली है, इनकी इच्छा से ही सब कुछ संभव है, तब इतने आयुध क्यों लिए हैं? वह एकटक उन्हें निहार रहा था, तभी पिता आ गए। पिता के आते ही बालक ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, ये देवी भगवती दुर्गा इतने हथियार क्यों लिए रहती है? वे चोरों को, दुष्टों को मार क्यों नहीं देती है? पिताजी ने पुनः डांट दिया, भगवती मां तुझसे पूछकर काम करेगी ना। पिताजी से डर तो लगता ही था, अतः पुनः चुप हो गए, किंतु प्रश्न चुप नहीं हुआ। बाद में उन्होंने कुछ बड़े होकर कई विद्वानों और महात्माओं से पूछा। केवल एक भगवदाश्रय संत ने समझाया, यह जगत रामलीला है वत्स। यदि रावण न बने तो क्या रामलीला होगी? सुदर्शन सोचने लगे, सचमुच तब रामलीला कैसे होगी? फिर रावण बनेगा, उसी तो राम जी को भला बुरा कहना ही पड़ेगा। इसमें उसका क्या दोष और अपराध? बौद्धिक रूप से तब समझने में आया, सब जगत रामलीला ही तो है। ऐसी रामलीला जिसे श्री राम ही संचालित कर रहे हैं, तब इसे जीवन में समझना ही चाहिए। गोवंश से अनुराग। प्रश्न तो उस दिन का भी समाप्त नहीं हुआ था जिस दिन पिता ने किसी अशिष्ट व्यवहार पर नाराज होकर उसके चाचा को थप्पड़ मारा था, जिस समय वे गाय को सानी दे रहे थे। बालक सुदर्शन का अपने चाचा रामाज्ञा सिंह से बड़ा प्रेम था। उसे गायों से भी स्नेह था। वह एक मुट्ठी घास गाय के मुख में देता हुआ उनका नाम ले लेकर सहलाता पुकारता, पुनः बछड़ों के साथ खेलता, उनका नाम पूछता हुआ चाचा के संग बात कर रहा था कि तड़ाक की आवाज के साथ
पिता के स्वर की गर्जना भी सुनाई दी। पिता का ऐसा कड़ा स्वर बालक ने जीवन में पहली बार सुना था। वह सहम कर एक खंभे की ओट में हो गया। उसी समय क्षण भर में जो आश्चर्य घटित हुआ, उसने सुदर्शन को तत्काल तो कर्तव्य विमूढ़ किंतु जीवन भर के लिए गो प्रेमी बना दिया। थप्पड़ मारकर रामकिशोर सिंह अभी ठीक से हाथ भी नहीं हटा पाए थे कि 3-4 गायों ने झटके से अपने बंधन तुड़ा लिए और रामकिशोर सिंह की ओर झपट पड़ी। सुदर्शन के चाचा मल्ल थे, शरीर से सुदृढ़ एवं फुर्तीले। उन्होंने विद्युत गति से अपने बड़े भाई को सिर से ऊपर तक उठाया और दौड़कर भूसे की कोठी में डालकर द्वार बाहर से बंद करके वहीं खड़े हो गए। गायें फुफकारती हुई क्रोध में भरकर बार बार भूसे की कोठरी की ओर झपटती और चाचा रामाज्ञा सिंह उन्हें नाम ले लेकर सहलाते, फुसलाते और उन पर हाथ फेरते हुए समझाने का प्रयास करते हुए पैर छूते। बड़ी देर में कठिनाई से वे गायों को शांत कर सके, गायों की संभाल करते हुए उन्हें उनके स्थानों पर बांध सके। इसके पश्चात कोठरी खोलकर हाथ जोड़कर भाई से बोले, भैया, मैं कैसा भी बड़ा अपराध कर बैठूं, पर इन गायों के सामने मुझे मत मारना। ये पशु तो कुछ समझते नहीं, आज अनर्थ होते होते बच गया। यह सब एक साथ आप पर आक्रमण कर बैठती तो मैं भाभी को क्या मुख दिखाता। सुदर्शन गायों का स्नेह और बालक के प्रति उनकी आत्मीयता समझ गए। वैसे ही सदा स्वयं गायों को सहलाते, दुलारते, पुचकारते रहते, किंतु पिता का थप्पड़ नहीं समझ पाए। रात को देर से पिता को चाचा से कहते सुना, भगवान ने बल दिया है तो झुककर चलना सीखो। सदाचार को कठोरता से निभाना चाहिए, किसी का उपहास मत करो। कहते कहते उनका कंठ अवरुद्ध हो चला और उनका हाथ चाचा के गालों को सहला रहा था प्यार से। चाचा भी अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए पैरों पर पड़ गए थे। चाचा को क्यों मारा बापू ने? सुदर्शन ने मां से पूछा। बेटा, सदाचार की शिक्षा देने के लिए, समाज में मर्यादा से रहने के लिए और अपने बल पौरुष पर किसी का उपहास न करने को समझाया। इसी से अपने पड़ोसी रामवीर की शिकायत पर ताड़ना दी थी। इसी प्रताड़ना से चाचा रामाज्ञा सिंह न्याय और नीति के पथ पर चलना सीख गए। उन्हें अपने भाई पर गर्व था कि वे मुझे सुधारने के लिए ही करते हैं, अन्यथा उनका असीम भ्रातृ प्रेम, दुलार मुझे सदा से प्राप्त होता रहा है। नाड़ी ज्ञान। कभी कभी सुदर्शन अपने पिता के मित्र बद्री तिवारी की दुकान पर जा बैठते और उन्हें रोगियों की नाड़ी देखकर रोग का निदान करना, पुड़िया बांधकर दवा देना, रोगी को पथ्य बताना आदि कार्य चुपचाप देखा करते। एक बार जब कोई रोगी दुकान पर नहीं था तो सुदर्शन ने वैद्य जी से पूछा, बड़े बाबू, हाथ पकड़कर आप कैसे जान लेते हैं कि इसे कौन सा रोग है? तुम सीखोगे बचवा? वृद्ध वैद्य जी ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, अवश्य सीखूंगा। क्या आप मुझे सिखा देंगे? उत्साह से सुदर्शन ने प्रश्न किया। हाँ, अवश्य, इधर आकर मेरे पास बैठो। कहते हुए वैद्य जी ने हाथ बढ़ाकर सुदर्शन को अपने समीप खींच लिया। उन्होंने अपने हाथ की नाड़ी पर बालक की कोमल उंगलियां रखी। कुछ उछलत है, सुदर्शन ने आश्चर्य सहित चकित स्वर में कहा। यही नाड़ी है बचवा। वे नाड़ी की सम, विषम आदि गतियां समझाने लगे। सुदर्शन अब नित्य ही निश्चित समय पर वैद्य जी के यहाँ नाड़ी विज्ञान और रोग निदान सीखने लगे। घर आकर वे कभी छोटे भाई की, कभी माँ की और कभी चाचा की नाड़ी पर उंगलियां रखकर उसकी चाल, गतिविधि समझने का प्रयत्न करते। इस प्रकार धीरे धीरे वायु, पित्त, कफ के वेग एवं उनका मंद रूप और उनकी दवाओं के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ली।
भेलहटा में शिक्षा का कोई प्रबंध न होने के कारण पिता ने इन्हें समीप के गांव की ग्रामीण पाठशाला में, जहां अलफ बे से पढ़ाया जाता था, प्रवेश दिलाया। वहां उर्दू के साथ हिंदी भी पढ़ाई जाती। पढ़ने की ललक होने से सुदर्शन मनोयोग से अपना पाठ याद कर लेता। अभी वे कक्षा 2 में ही पहुंच सके थे कि घर पर अनायास चाचा रामाज्ञा सिंह का देहांत हो गया। बालक सुदर्शन को किसी की मृत्यु देखने का यह प्रथम अवसर था। उन्होंने अपने परम धैर्यवान गंभीर पिता की आंखों में आंसू की धारा बहते देखी। सर्वस्व लुट जाने पर भी अडिग रहने की मानसिकता वाले राम किशोर सिंह अपने भाई रामाज्ञा सिंह की असामयिक मृत्यु पर असहाय से अवशन्न रह गए। उनकी गृहस्थी के सुचारू रूप से संचालन की नींव ही हिल गई। खेती बाड़ी देखना, गायों की साज संभाल, नौकरों और हलवाहों को अनुशासन में रखना और प्रेम से उन्हें कार्य के लिए प्रोत्साहन देना, उनके दुख सुख में साथ देना और घर में आवश्यक सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था अपनी भाभी से पूछकर करना आदि सभी उत्तरदायित्व मेरा भाई ही निभाता था। सोचते सोचते राम किशोर जी रो पड़े। मां का भी रोते रोते धैर्य छूट रहा था। गांव की स्त्रियां संभाल रही थी। वे भी जान रही थी कि वे झूठा आश्वासन दे रही हैं। सभी समझते थे राम किशोर पूजा पाठ में ही लगे रहते हैं। उनसे खेत खलिहान का काम कैसे होगा, एवं क्या सरूपा से गौशाला के काम होंगे। हाय, गायों में तो छुटकू रामाज्ञा के प्राण बसते थे। नाम लेकर पुकारते ही वे हुंकार करती हुई दौड़कर उसे घेर लेती। अब इन गायों का क्या होगा। मनुष्य तो विपत्तियों को हृदय पर पत्थर रखकर सह लेता है, किंतु ये मूक पशु, इन्हें कैसे समझाया जा सकता है। मां को रोते देखकर संवरू और नन्ही बहन जयंती भी चीख चीख कर रोने लगे। बालक सुदर्शन सहमे से एक कोने से सब दृश्य देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था चाचा को क्या हो गया है। उन्हें तो कोई चोट भी नहीं लगी है, फिर सब रो क्यों रहे हैं। चाचा बोल क्यों नहीं पा रहे, हिलडुल भी नहीं रहे हैं। ये लोग सफेद कपड़े में लपेटकर इन्हें बांध क्यों रहे हैं, कहां ले जाएंगे। यदि अभी चाचा उठ गए तो सबको पटकनी दे देंगे। ये बड़के बाबू, काका आदि बड़े बूढ़े लोग भी बांधने वालों को मना नहीं कर रहे। सभी आंसू भी बहा रहे हैं और चाचा की प्रशंसा भी किए जा रहे हैं। सचमुच मेरे चाचा तो बहुत अच्छे हैं। हम तीनों भाई बहन पर बहुत प्यार करते हैं, फिर ये सभी किस अपराध से चाचा को बांध कर ले जा रहे हैं। सोचते सोचते सुदर्शन ने मां के पास आंसू भरी आंखें उठाकर पूछा, माई, ये लोग चाचा को क्यों बांध कर ले जाना चाहते हैं। रोती हुई मां ने उसे बरबस छाती से लगा लिया। वे कुछ बोल नहीं सकी। धैर्य का बांध टूट चुका। तब दूसरी वृद्धा स्त्री ने बालक को समझाया, अब तेरे चाचा नहीं रहे बचवा। चाचा तो हैं, उन्हें तो लोगों ने बांस पर बांध दिया है। कहते हुए सुदर्शन की भी रुलाई छूट गई। उसी समय बाहर से जगदीश काका ने सुदर्शन का हाथ पकड़कर कहा, चलो बाहर चलें। बाहर आकर सुदर्शन ने देखा तो देखता ही रह गया आश्चर्य से। उसके बंधे हुए चाचा को 4 लोगों ने कंधे पर उठा रखा है। एक दूसरे व्यक्ति ने उसके हाथ में रस्सी बंधी छोटी सी हांडी पकड़ा दी, जिसमें से धुआं निकल रहा था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने भय और झिझक त्याग कर पिता का कुर्ता पकड़कर साहस से पूछा, बाबू, ये लोग चाचा को कहां ले जा रहे हैं। चाचा ने तो कुछ नहीं किया है, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया। पिता ने रोते हुए बालक को हृदय से लगाकर पीठ पर हाथ फेरते हुए मुख सांत्वना देते हुए उसके हाथ से हांडी ले ली। चाचा अब वापस कब आएंगे बाबू।
पिता ने बिना उत्तर देते हुए अपने हितैषी जगदीश से कहा, बालक को घर पहुंचा कर आ जाओ। चाचा चिल्ला चिल्ला कर कहते हुए बालक आगे को भागा। तब तक जगदीश ने हृदय से लगाते हुए पकड़ लिया और समझाना चाहा, बेटा तेरा चाचा मर गया है। वे कहां मरे हैं? सब मेरे चाचा को बांध कर ले जा रहे हैं। बाबू भी उनके साथ हैं। चलो चाचा को ले आए, मेरे चाचा बहुत अच्छे हैं। अरे तू समझता क्यों नहीं है? वे राम जी के घर चले गए हैं। राम जी का घर कहां है? क्या कहा? किसने कहा राम जी के घर ले जाने को? राम जी का घर ऊपर है, साथी ने आकाश की ओर उंगली उठाते हुए कहा। हताश सुदर्शन धम से वहीं बैठ गए। उसका बाल मन बुद्धि समझ नहीं पा रही थी कि यदि राम जी आकाश में रहते हैं तो ये सब चाचा को वहां कैसे ले जाएंगे? बांधकर ही क्यों? चाचा ही क्यों चुपचाप लेट गए? वे स्वयं भी तो जा सकते थे। कुछ खोए खोए से सोचते रहे। संभवतः अब चाचा कभी नहीं आएंगे, इसलिए मां और बाबू इतना रो रहे हैं। अवश्य ही कुछ ऐसा हुआ है जिसका कुछ उपाय संभव नहीं है। इस आघात ने जैसे सबको मूक बना दिया, जैसे कहने को कुछ बचा ही ना हो। केवल छोटे बालक संवरू एवं बच्ची जयंती के स्वर सुनाई पड़ जाते, रोने के और तुतलाकर बोलने के। गाय अपने चराने वाले को बार बार हुंकार करती हुई गौशाला के द्वार की ओर देखती। प्रातः सायं रंभा रंभा कर आकाश सिर पर उठा लेती। मां स्वरूपा, कृष्णा, गौरी, श्यामा, सुवर्णा आदि गायों के नाम लेकर सहलाती, पुचकारती तथा उन्हें खाने को देती, किंतु गायें तो नियत समय पर रामाज्ञा सिंह को ही केवल देखना चाहती। गायों की पुकार से राह चलते लोगों की आंखें भी भर जाती। मां स्वरूपा को वे दूध निकालने ही नहीं देती अथवा दुलत्ती मारकर दूध का पात्र ही गिरा देती। जिस घर में दूध दही की प्रचुरता से नदियां बहती थी, वहां अब दूध अलभ्य होने लगा। सुदर्शन जब कभी हरा चारा और गाय को रोटी लेकर गौशाला में आते तो सभी गाय स्नेह भरा हुंकार कर बैठती, मानो नई ब्याही गाय अपने वत्स को पाने के लिए हुंकार रही और हाथ से जो भी देते वही मुख में ले लेती। इसी समय तो चाचा भतीजे साथ साथ गौशाला में आते थे। गाय मानो इनसे पूछ रही हो, तुम अकेले कैसे? तुम्हारे चाचा कहाँ हैं? उनके बिना न खाना पीना अच्छा लगता है और न दूध देना। राम किशोर सिंह भी गायों की हालत देखकर उनका करुण स्वर सुनकर अकुला उठते। उन्होंने गायों को चराने के लिए चरवाहे की व्यवस्था की। उनको समय पर दाना पानी देना, दूध निकालना आदि का प्रबंध करने पर भी असमय में गाय घर लौट आती। किसी किसी को बीमारी भी ऐसी हो गई कि धीरे धीरे एक के बाद एक मरने लगी। इनके मरने पर इन पर स्नेह होने से सुदर्शन छिपकर रोने लगे। इधर राम किशोर सिंह को भी अपनी आज्ञाकारी कार्यकुशल स्नेही भाई के बिना घर द्वार खेत खलिहान सब सूना लगता।